देखिए, सबसे पहली बात, विपक्ष का अपना एक दायित्व है, अपना एक धर्म है और उसका निर्वाह विपक्ष को करना ही होता है। अगर आज हम अपने धर्म का निर्वाह नहीं करेंगे, कल को हरियाणा की जनता पूछेगी कि भाई जब हरियाणा चल रहा था तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे। तो जो हमारी एक भूमिका है कि हम दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जाएं, वहां के लोगों से मिलें, उनके दुख दर्द तकलीफ के बारे में बात करें, सरकार उन्हें किस तरह का कोई सुविधा दे रही है, नहीं दे रही, या कोई जोर जुल्म किस माध्यम से उन पर नहीं हो रहा, उन सब मुद्दों पर बात करना हमारा धर्म है। जहां तक मना करने की बात है, हमारे नेता राहुल गांधी जी को मणिपुर जाने से भी रोका गया था। बाद में जबरदस्ती गए ना राहुल गांधी जी। इस तरह से आज दीपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और हमारे अन्य नेता गण आज नूह के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें धारा 144 का कहकर रोक दिया गया। एक तरफ तो प्रशासन नूह हिंसा के तीसरे दिन से ये कह रहा है स्थिति कंट्रोल में है, सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ ठीक है। फिर वहां धारा 144 लगाने के बाद में सरकार वहां पर तोड़ फोड़ कर रही है, सरकार ये दावा कर रही है उसने नूह हिंसा के मकानों को गिरा दिया। वहीं ऐसे गरीब लोगों की वीडियोज आ रही हैं जो रो रो कर कह रहे हैं कि वो हिंसा में शामिल नहीं थे, लेकिन सरकार ने उनका घर गिरा दिया। तो भाई धारा 144 लगाकर अगर वहां लोगों के ऊपर जो आतंक है, पुलिसी आतंक या सरकार का आतंक, या उनके साथ जुल्म जोर जबरदस्ती किसी तरह की हो रही है, या सरकार वहां मदद पहुंचा रही है नहीं पहुंचा रही सही मायने में, इन सब चीजों को जानना फर्ज है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए हमारी पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा जी और उदय भान जी और उनके साथ कैप्टन अजय यादव, रावदान सिंह जी, पूरा प्रतिनिधिमंडल अगर जा रहा था, अगर ये 6-7 लोग जा रहे थे, 10 लोग 20 लोग जा रहे थे, 100 लोग जा रहे थे, तो क्या दिक्कत थी। हम लिख कर देने के लिए तैयार थे कि भाई हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे शांति भंग हो। भाई क्या नूह आज भी वहां हिंसा की चपेट में है कि जो हमें नहीं जाने देना चाहते? इसका मतलब यह है कि वहां स्थिति नियंत्रण में नहीं है, जिसे सरकार छुपा रही है। इसलिए हमारे नेताओं को वहां जाने से रोका गया। बड़ी दुखद घटना है। वहां के जमीनी हालात जानने का हमें हक है। मतलब आपको हमें जाने प्रशासन पर देना कोई भरोसा नहीं है? आपको नहीं लगता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी वहां पर जो है उन लोगों ने व्यवस्था को सामान्य कर दिया होगा? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है हम किस पर भरोसा करें। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि ये एकाएक घटी घटना थी। वहीं माननीय खट्टर जी ने और गृह मंत्री ने कहा कि नहीं, ये तो सुनियोजित षड्यंत्र था। और अगर हम वहां के सांसद की माने, जो इनके भाजपा के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं जो अगर हम इनके सहयोगी जजपा से जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी बात माने, तो भाई शोभा यात्रा को लेकर जो सरकार को तैयारियां करनी चाहिए थी वो नहीं की, वो गलत किया, ये किया, तो उनकी सरकार के ऊपर भी इनके लोग सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। अगर तो कहीं ना कहीं अब ये स्पष्ट होते जा रहा है कि इसमें भारतीय ठीक जनता है भाई, पार्टी विदुर रावल साहब, देखिए की कौशिक भूमिका है। साहब का ये कहना है क्योंकि कि इससे भाई पहले भी तो लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार। देखिए, इनके लिए तो सब कुछ ड्रामा है। क्यों? इनको अच्छी तरह मालूम है हरियाणा के अंदर ये तीसरी बार दंगे हुए हैं। किसने कराए हैं? पहले जाट नॉन जाट के दंगे हुए 2 बार, और अब हिंदू मुस्लिम दंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को खबरें थी सारी। खुद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भी हमने सूचना दी थी, हम इस क्षेत्र में पैरामिलिट्री का सिस्टम डेवलप कराना चाहते थे, उसके लिए भी हरियाणा सरकार ने मंजूरी नहीं दी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ भी धारा 144 लागू होने के बाद वहां पंचायतें हो रही हैं, वहां खुद प्रशासन भी पंचायतें करा रहा है। भाई जब धारा 144 लागू है तो क्यों करा रहे हैं आप? एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में, बिल्कुल कंट्रोल में, वहां कर्फ्यू में भी ढील दी जा रही है, बाजार भी खुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर भाई कांग्रेस के नेताओं से ऐसा वहां पर क्या तूफान आ जाएगा? हकीकत ये है कि ये लोग डरे हुए हैं। इन्हें मालूम है कांग्रेस नेता वहां जाएंगे, लोग अपना दुख दर्द कहेंगे, इनकी पोल खुलेगी नेशनल मीडिया पर भी और प्रदेश के चैनलों पर भी बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि ये दंगे भारतीय जनता पार्टी की देन है। इनको मालूम है हरियाणा के अंदर इनका कोई सौदा बचा नहीं है। लोग इनसे पीड़ित हैं, पानी पी पी कर कोस रहे हैं। इनका लास्ट हथियार ये हिंदू मुस्लिम था। मुझे बताइए, मेवात की आग पलवल तक पहुंची, तोहना तक पहुंची, बल्लभगढ़ तक पहुंची। इनकी पूरे हरियाणा को जलाने की साजिश थी। मैं तो अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, सभी का, साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कमान संभाल कर पूरे हरियाणा को जलने से बचाया। इसके लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जिन नेताओं ने काम किया है, निश्चित तौर पर मैं अपने उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। विजय जी, अरे प्रशासन को थोड़ा सुनिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा सीधा सा है शुरू से ही।
हमारी पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। हिंदुओं का मान सम्मान, शोभा यात्रा और सभी जातियों का मुसलमानों की मान पार्टी नहीं है सम्मान, आपकी शोभा पार्टी? यात्राएं आपकी हमारे पार्टी लिए मुसलमानों की नहीं है? सभी का सम्मान नहीं नहीं, अभी प्रायोरिटी अभी है। आपने कहा कि पहली आपकी बात, पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, तो मुसलमानों की नहीं है ना फिर? नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुसलमानों की नहीं है हमारी पार्टी आपकी? पार्टी, सुनिए ना मेरी बात, तो मेरी श्री बात राम सुनिए। जन्मभूमि पर ये- अपने महंगे महंगे ये वकील खड़े होकर राम मंदिर रुकवाने के लिए कौन खड़ा होता है? ये खड़े होते हैं। राम सुप्रीम मंदिर का कोर्ट में ताला हलफनामा कांग्रेस ने देखो, देखिए, आप ही के कभी नेता हिंदुओं नाराज की हो जाएंगे खराबी भाई, है, प्रभु आप श्री ही के राम नेता के नाराज हो जाएंगे। चाहे मोहम्मद खान हो, इलियास हो, आफ्ताब हो, पूरा देश या फिर देश आपके के शीर्ष तत्कालीन नेता, जब आप प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि आपकी देश के पार्टी जो है, संसाधनों पर आपकी पार्टी देश हिंदुओं के की पार्टी, आप ये संसाधनों पर कहते हैं कि पहला आपकी अधिकार पार्टी अधिकार सभी है, जातियों की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है, तब भी चल जाता। इतना ब्लंड बोलेंगे कि आपकी पार्टी हिंदुओं की है, मुसलमानों की नहीं, तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा फिर आपको राष्ट्रीय स्तर पर। आप हिंदू सिमट के न रहिए, ठीक है विदुर रावल। देखिए भाई, विजय कौशिक साहब का कहना है उनकी पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की चिंता, उनको शोभा यात्रा निकलनी चाहिए थी, लेकिन 144 लगाकर, धारा 144 लगाकर शोभा यात्रा निकालते तो पत्थर नहीं चलते। कांग्रेस ये मांग करती है। विदुर रावल क्या हो जाएगी सर? अतुल जी, आपने किसान है बरमोदी के अतुल जी, बोले, आपके इंगित है कि 3000 पेट्रोल बम की बोतलें रखी गई थी। इतना सारे बड़ा आयोजन के बाद भी लाशें उतने उस अनुपात में क्यों नहीं बिछ पाई? प्रशासन इस संवेदनशील विषय पर हंसिए मत विजय जी। और मैं बीच में नहीं बोला था ना। 3000 पेट्रोल बम किसने पहुंचाया? बीजेपी के लोगों ने पहुंचाया। अतुल जी, क्या आपके शो पर बोलिए, इससे बड़ी उपलब्धि भाई क्या हो सकती है? अरे मैंने बताया ना किस प्रकार से कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। केवल विजय जी आपने जो कहा ना, बताने दीजिए ना। निकले और बात हिंदुओं की पार्टी है, मतलब राजनीतिक एजेंडा ही दिखाई देता है। तो हिंदुओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, यानी शोभा यात्रा की मंजूरी देकर धारा 144 लगाई जा सकती थी। और विजय जी, आप कानूनी तौर पर ऐसा नहीं होता है ना कि आप 3000 लोगों को इकट्ठा करें कि एक साथ चलिए और बाकी जगह शोभा यात्रा के अगल बगल आपने धारा 144 लगा दी। ये तार्किक नहीं है, कानूनी तौर पर तार्किक नहीं है। थोड़ा सा सोच समझ कर बोला करिए। जब धारा 144 लगती है तो 5 से ज्यादा लोग एक जगह एक साथ नहीं